तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ आप सभी जनों के वंदना भी करता हुआ हम फिर से प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम 3 कलीसियाओं के बारे में जानते हैं, देखते हैं। सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया। उसमें हम पहला पद से लेकर 6वां पद तक जो है सार्दिस की कलीसिया के बारे में सीखते हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि सार्दिस की कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया है। हम पढ़े थे कि परमेश्वर के 7 आत्मा और 7 तारों को अपने दाएं हाथ में लिया हुआ यीशु मसीह, और जो हमारे कामों को जानने वाला या फिर हमारे सही पहचान रखने वाला है ना। और चौथी बात क्या था, कुछ याद है? यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रस्तुत करता है? जो चोर के समान आता, चोर के समान आने वाला। उसका मतलब चोरी करने आ रहा है। फिर हमको लेने के हमको मालूम नहीं ऐसे समय। हाँ, ऐसे समय में आएंगे जो हमको मालूम नहीं है। हमको लेने तो आ रहे हैं, लेकिन अचानक से अचानक से प्रभु के आगमन अचानक से होगा। वो है चोर की नाई जो बताया है। लूका 21 का 34 और 35 को पढ़ें। लूका 21 का 34, 21 का 34, 35। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। वह दिन फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आने वाला है, कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारे उम्मीद के समय पर होगा नहीं, किसी भी समय में वह आ सकता है। तो हमें तैयार रहना है, तैयार रहना है। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह की आगमन चोर की नाई होगा, पौलुस प्रेरित ने कहा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में भी उसकी 9 से लेकर की पदों में भी पत्रस प्रेरित ने भी कहा यीशु मसीह के आगमन चोर की नाई होगा। तो प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय में आए, तुम्हारा स्वामी कभी भी आए, तब स्वीकार करने के लिए तैयार रहना। यह है प्रभु यीशु मसीह हमें बताने वाले बात। तो प्रभु यहां पर सरदीस की कलीसिया को बताया कि हमें तैयार रहना है, यीशु मसीह चोर की नाई आने वाला है। ठीक है, यह था यीशु मसीह का चौथा तस्वीर। 5वां तस्वीर याद है? जिसके पास अधिकार है कि हमारे नाम को जीवन की पुस्तक से मिटाए या नाम डाले। जीवन की पुस्तक में नाम लिखने व मिटाने का अधिकार रखने वाला भी
यीशु मसीह स्वयं है। हम प्रकाशित वाक्य 3 का 5वां पद में उस बात को पढ़े थे कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे नाम लिखने तथा मिटाने का अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम इस तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य 1 से 6 तक की पदों में इन बातों को देखे थे। और कुछ यीशु मसीह के बारे में, या यही 5 बात? और एक बात है। हाँ बोलो। जो हमारे नाम परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने इनकार और स्वीकार कर सकता है। हाँ, उसी पद पर हम ये भी देखते हैं, यीशु मसीह का वो भी अधिकार है, या यीशु मसीह वो है जो हमारे नाम का इंकार या अंगीकार कर सकता है, कहां पर? पिता और स्वर्गदूतों के सामने। तो ये 6 चित्र या प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये 6 बातें हम पिछले हफ्ता देखे थे, प्रकाशित वाक्य 3 का 1 से 6 तक की पदों से। उसके बाद हमने उसी में से ये भी सीखे कि अगली बात है कि commendation. Jesus, what did Jesus commend? What commendation did Jesus do with or for the church at Sardis? सरदिस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या सराहना किया, क्या उनकी बधाई दिया, उनका थपथपाई किन बातों में की, वो देखे थे कि नहीं? नहीं देखे थे। ठीक है, तो आज हम उस बात को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने सारदीस की कलीसिया की क्या सराहना किया, क्या बधाई दिया? What commendation did Jesus do? और प्रभु यीशु मसीह ने उनको किस बात के लिए या किन किन बातों के लिए उनका जो है प्रोत्साहन किया, उनको बधाई दिया, उस बात को हम यहां से देखते हैं। ठीक है, तो उस तीसरा अध्याय में उसका 4था पद को पढ़ेंगे, 4 को पढ़ेंगे। मेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इसी योग्य है। प्रभु यीशु मसीह सारदीस की कलीसिया से उनकी भलाइयों के बारे में बता रहे हैं। आप यहां देखेंगे तो पता चलेगा, इससे पहले की कलीसियाओं की अपेक्षा कुछ बातें कम बताया गया है। मतलब सारदीस की कलीसिया के बारे में यीशु मसीह को भलाइयां कुछ कम ही बताने को है। उसमें ये 4था पद में बताया है कि कुछ लोग हैं जिनके कपड़े गंदे नहीं हुए हैं, अशुद्ध नहीं हुए हैं। तो कुछ लोग सारदीस की कलीसिया में जो है अपने वस्त्र को खराब नहीं किए हुए हैं। ठीक है, और उसकी 5वां पद में बताया है कि वे इस योग्य है कि
प्रभु यीशु मसीह के साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए रह सके। तो मसीह के संग रहने के लिए योग्य कुछ लोग कलीसिया में हैं, श्वेत पहनने के लिए योग्य कुछ लोग सार्दिस की कलीसिया में हैं, ठीक है ना। और वहां पर यह बात बताया है कि खास तौर पर कलीसिया की भलाइयों के बारे में मसीह ने विशेष ये 2-3 बातें बताया है। चौथा पद में बताया कि बाकी जैसे कलीसियाओं के लिए ज्यादा बातें बताता था, वैसे कुछ ज्यादा यहां पर नहीं बताया है, कुछ ही बातों के बारे में बताया है। कि इसमें सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। लगभग बाकी कलीसियाओं से जब प्रभु यीशु मसीह बातें करता था, अभी तक हमने 4 कलीसियाओं के बारे में देखे हैं, तो उनकी भलाई के बारे में बताते थे पहले कि बुराई की बारे में बताते थे? भलाई के बारे में, ज्यादातर भलाई के बारे में ही बताता था। लेकिन यहां पर सार्दिस की कलीसिया के बारे में जो बताया है, उसमें हम बुराई के बारे में पहले बताया, उसके बाद में भी बताया। उसका मतलब सार्दिस की कलीसिया में भलाई से भी बढ़कर बुराई की बातें ज्यादा थी, भलाई से बढ़कर बुराई की बातें ज्यादा थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सार्दिस की कलीसिया की भलाइयों के बारे में ये जो बताया, वह हमारे लिए बड़ा आशा की बात है, उम्मीद की बात है, आनंद की बात है। समझ रहे हो? क्या है कारण, बता सकते हो आप? उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उनके कपड़े अशुद्ध नहीं हुए। उनके कपड़े अशुद्ध नहीं हुए, ऐसे कुछ लोगों के बारे में जो बताया, वो चीज हमारे लिए बड़े आनंद की है। कारण क्या है? वहां के बहुमत लोग पाप में थे, अपवित्रताई में थे, मरे हुए थे, लेकिन सबके सब नहीं मरे थे। उसके लिए हम ये बात बता सकते हैं, there was still a remnant for God, even when there was gloom of darkness, when there was a spread of death, but still there were some living among those dead. तो यहां पर हम देखते हैं कि सार्दिस की कलीसिया में एक मृत अवस्था है, एक मरा हुआ स्थिति है। लेकिन जब प्रभु देखते हैं तो खुदा की नजर में उन मृतकों के बीच में भी कुछ जीवित लोग पाए जाते हैं। उन मृतकों के बीच में भी कुछ ऐसे लोग थे जो जीवन पाए थे। उन अपवित्र लोगों के बीच में कुछ ऐसे थे जो अपवित्र नहीं हुए थे। उन गिरे हुओं के बीच में ऐसे भी कुछ लोग थे जो अभी भी खड़े थे। ये बड़े आनंद की बात है। ये हमेशा
परमेश्वर के लोगों के साथ होता है कि जहां हमें लगता है कि अब बिल्कुल भी कोई नहीं बचा, वहां पर भी परमेश्वर अपने लिए एक अल्पसंख्यक झुंड को बचा के रखता है। एक बची हुई झुंड यानी रेमनेंट, एक छोटा सा हिस्सा, कुछ चुनिंदे लोग जरूर प्रभु के लिए अलग रहते ही है। शायद हमारे नजर में वे नहीं पड़ेंगे, हमें दिखेंगे नहीं, तब भी जब तक पृथ्वी पर कलीसिया है तब तक यह बड़े आशा की बात है कि परमेश्वर के पवित्र लोग पूरे पूरे नहीं मिटे। किसी भी कलीसिया के समयों में हो, हमको जब लगता है पाप की भरमार, मगर तब भी परमेश्वर के लिए एक झुंड अलग रखे जाते थे। यहां पर भी दिस इज जस्ट ए सिल्वर रे इवन इन द मिडस्ट ऑफ डार्कनेस। मसीही कलीसिया की इतिहास के अंधियारा में एक चांदनी रोशनी जैसे इस बात हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर अपने लिए एक झुंड को हमेशा तैयार रखते हैं। प्यारों, हम प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु जी उस झुंड में मैं भी पाया जाऊं, उस माइनॉरिटी में, उस अल्पसंख्यक में मैं भी गिने जाऊं, मैं भी पाया जाऊं, और कहीं पर भी हमारे गिनती ना हो, हम और कहीं पर भी हम गिने न जाएं। तो भी प्यारों, यह चाहिए कि हम प्रभु के लिए अलग रखे गए उस छोटी सी झुंड में शामिल किए जा सके। ये जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि पुराना नियम में एलिया नाम का भविष्यद्वक्ता था, एलिया। उस समय बहुत से यहोवा के भक्तों को और भविष्यद्वक्ताओं को आहाब राजा और उसकी रानी इजबेल मिलकर के मार डाले थे। आखिरी में जब एलिया को भी मार डालने की धमकी दी, एलिया परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे यहोवा, मैं अकेला बच गया हूं, आपका यहोवा का भविष्यद्वक्ता होकर बाकी सबको इजबेल ने मार डाली और अब मुझे भी धमकी दी है। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा था उससे ना? क्या कहा था? 7,000 लोगों को परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। एलिया नबी बहुत बड़ा नबी था, लेकिन उस नबी को भी मालूम नहीं था एक बात कि परमेश्वर ने अपने लिए 7,000 ऐसे लोगों को अलग करके रखे थे जिन्होंने अशेरा और बाल की मूर्तों को चूमे नहीं थे और अशेरा और बाल की सामने घुटना नहीं टेके थे। बाल और अशेरा के सामने ना टिके घुटने और ना चूमे होठे, जो है कितने थे? 7,000। लेकिन एलिया नबी को पता था? नहीं। तो नबी को भले ही नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए
7,000 को बचा के रखा था। इस तरह इतिहास में कई घटना है, उसमें हम नहीं चलेंगे फिलहाल। तो परमेश्वर हमेशा अपने लिए एक झुंड को तैयार रखते हैं। तो वापस हम चलेंगे सारदीस में। सारदीस की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह की भलाई का वर्णन हम देखते हैं। सबसे पहली बात क्या कहा, यह है कि तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए। मतलब सारदीस की कलीसिया में कुछ लोग पवित्र जीवन बिताने वाले थे, ठीक है ना। सम पीपल विथ अनडिफाइल्ड गारमेंट, अपवित्र ना किए गए वस्त्र के साथ कुछ लोग वहां पर पाए जाते थे। नॉट सॉइल्ड, कपड़े को अपवित्र ना किए हुए लोग। क्या है उसका मतलब? कपड़ा, वहां की कपड़े का मतलब क्या है? वस्त्र का मतलब क्या है? जीवन, जीवन, जिंदगी। प्रेज गॉड। लाइफ, हियर इज द गारमेंट। द गारमेंट इज द गारमेंट ऑफ लाइफ। अलग अलग गारमेंट्स के बारे में, अलग अलग वस्त्रों के बारे में बाइबल के अंदर बताया है। फिलहाल हम लोग इतना ही समझें कि अपने जिंदगी को अशुद्ध होने नहीं दिया। हाँ प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है। हम लोग तो अक्सर हमारी पराजय के लिए समाज पर दोष लगाते हैं। हमारे हार का कारण हम दूसरों पर लगाते हैं। हम बोलते हैं कि समाज ठीक नहीं है। हमारे दोस्तों पर हम दोष लगाते हैं, मित्रों पर दोष लगाते हैं, कलीसिया पर दोष लगाते हैं, पास्टर पर दोष लगाते हैं। पास्टर ने अच्छा नहीं सिखाया, हमारे साथ के सब दोस्त लोग ऐसे थे, हमारे साथ रहने वाले जो हॉस्टल में रहते थे वो सब ऐसे ही है, अरे हमारे मोहल्ला ऐसे ही है। तो हम हमारी समाज पर, चर्च पर, दोस्तों पर हम दोष लगाते हैं। हमारे पाप करने का दोष हम दूसरों पर लगाते हैं। लेकिन यहां देखिए, हमारे लिए एक चुनौती है। सब मरे पड़े हैं, सब ने अपने वस्त्र को अपवित्र किया, तब भी उस बीच में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन बहुमत अपवित्रों के साथ में नहीं बिताया। मैंने पिछले किसी दिन में, कुछ ही दिन पहले किसी संगति में कहा, मुझे याद नहीं हो रहा, बताया था कि 5 लीटर दूध लेकिन 100 ग्राम दही, 5 लीटर दूध और 100 ग्राम दही एक साथ मिला ले। हाँ हाँ, तो जीतेगा कौन? दही, दही जीतेगा, है ना। भले ही वो 100 ग्राम है, बाकी 4,900 ग्राम ज्यादा है दूध,
4900 ग्राम ज्यादा दूध, मगर 100 ग्राम दही के सामने हार मानती है। धीरे धीरे, भले ही धीरे धीरे, मगर जीतता तो दही ही। ये पूरे 5 लीटर दूध की परिश्रम के बावजूद भी 100 ग्राम दही को दूध नहीं बना सकेगी, लेकिन 100 ग्राम दही अकेले में पूरे 5 लीटर दूध को दही में बदल डाल देते। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13वां अध्याय में यही दृष्टांत दिया है स्वर्ग राज्य के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस स्त्री के समान है जिसने थोड़ी सी खमीर लिया और अपने मानो 5 लीटर 5 किलो आटे में लगा दी, तो वो थोड़ी सी खमीर पूरे आटे को खमीर बनाया। लवण, खमीर का मतलब है खट्टा चीज। तो पूरे पूरे जो मांस को, मांस अंग्रेजी वाला मांस, ठीक है, हिंदी का मांस नहीं, मांस पूरा पूरा हिस्से को जो है थोड़ी सी चीज प्रभावित करती है। मानो अगर ये दही दूध को जमा नहीं भी सके तो भी वो दही कभी दूध में नहीं बदलती है। ठीक वैसे ही प्यारों, हम अपने समाज को भले ही नहीं बदल सके, अपने समाज पर भले ही हम प्रभावित ना हो सके, चलेगा, कोई जरूरी नहीं शायद हम प्रभावित हो हमारे समाज पर, लेकिन इतना तो हो सकता है कि समाज हम पर प्रभावित ना हो। समझ में आया? उस बात को ध्यान देना। शायद हम बहुमत समाज को अपने तरफ में नहीं बदल पाए, चलेगा, लेकिन बहुमत समाज हमको उनकी जैसे ना बनाए, उनकी जैसे हमको ना बनाए। यह है काफी महत्वपूर्ण बात। तो प्यारो, हम जिस समाज में हैं, स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला, ऑफिस, कार्यशाला, जो भी है, हमारे अनुकूल परिस्थिति नहीं होगा। हमारे लिए तो बिल्कुल उल्टा ही परिस्थिति होगी, ठीक है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि खुद अकेले होकर प्रभु के संग बने रहें। हम अपने वस्त्र को मैले चित्रे होने से बचा सकेंगे, ठीक है। हम अपने आप को क्या करें? पवित्र रखें, हम अपने आप को शुद्ध रखें, हम बिल्कुल भी पाप की स्थिति में हमारे चारों ओर की प्रभाव की उस भ्रमण में न आ जाए। तो यहां पर ये बात हम देखते हैं कि बाकी सब मरे हुए पाप में, अशुद्धता में, लेकिन एक छोटी सी झुंड अपने वस्त्र को खराब होने से बचा के रखे। याकूब 1:27 को पढ़ेंगे। याकूब 1:27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है
कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। परमेश्वर के सामने का भक्ति क्या है? पहला हिस्सा फिलहाल हम नहीं लेंगे, दूसरा हिस्सा हम लेते हैं कि संसार से अपने आप को निष्कलंक रखें, अपने जीवन को संसार के साथ कलंकित होने नहीं दे। ये है सार्दिस की कलीसिया के अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को प्रभु यीशु मसीह ने बताया हुआ बात, कि वैसे ही हमारे भी जीवन में हो कि हम क्या करें, अपने आप को, अपने जीवन को संसार से कलंकित होने नहीं दे, संसार से निष्कलंक हम रखें। हाँ प्यारों, ये संसार हमारे लायक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये संसार जो है हमारे लायक नहीं है। इब्रानियों 11 का 38 को पढ़िएगा। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य ना था। संसार पवित्र लोगों के योग्य ना था और ना है और कभी ना रहेगी। बिल्कुल उस बात को जान लीजिए, संसार प्रभु के पवित्र लोगों के लायक कभी नहीं रहा, नहीं है और कभी नहीं रहेगा। लेकिन उस बीच में भी हमें क्या होते रहना है, क्या करते रहना है? हमको पवित्र जीवन बिताते रहना, पवित्र जीवन बिताते रहना है। हमें मालूम है मछली समुद्र में रहती है, लेकिन उस खारा नमकीन पानी में रहने वाले मछली, अगर उसकी सब्जी बनाना है तो नमक नहीं लगाना पड़ेगा ना, नमक नहीं डालना पड़ेगा ना, डालना पड़ेगा। हाँ डालना पड़ेगा। वही हमारे लिए एक सिद्धांत है। नमकीन पानी में मछली तो रहती है, लेकिन उस पानी की नमकीन मछली के अंदर नहीं आती है। ये संसार पापमय है। इस पापमय दुनिया में जब हम रहें तो संसार के पाप हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। संसार से निष्कलंकित रखें, तो बहुत ही ये जरूरी है कि हम अपने वस्त्र को, अपने जीवन को पवित्र रखें, पवित्र रखें। तो ये जरूरी है कि हम बहुमत के साथ मिलकर पापों में लिप्त हो जाएं, नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए भले ही हमें अकेले खड़े रहना पड़े, तो भी पवित्रताई के साथ में हम बने रहने वाले हो जाएं। तो इट शोस पर्सनल होलीनेस, व्यक्तिगत पवित्रताई को दर्शाता है। श्वेत वस्त्र जो है व्यक्तिगत पवित्रताई को दिखाता है, व्यक्तिगत पवित्रताई। लाइफ ऑफ राइचियसनेस एंड होलीनेस, धार्मिकता और पवित्रताई की जीवन को दर्शाता है वस्त्र जो है
श्वेत है। तो श्वेत वस्त्र का मतलब है पवित्र जीवन। श्वेत वस्त्र का मतलब है धार्मिकता की एक जिंदगी, धार्मिकता की एक जिंदगी। ठीक है। तो इन लोगों के जो श्वेत वस्त्र है वो हमारे परमेश्वर के श्वेत वस्त्र से लगा हुआ है। देखिए दानियेल 7:9, दानियेल 7:9। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे हुए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। आमेन। देखा, दानियेल यहां पर परमेश्वर का दर्शन को पाया है। उसमें परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का वस्त्र, परमेश्वर का सिर, बाल, इन सारे चीजों का एक दर्शन पाया। उसमें बताया सिंहासन पर विराजमान मनुष्य का पुत्र के सरीखा उस प्रभु का वस्त्र कैसा था? हिम की नाई उज्जवल था। तो ये जो श्वेत अवस्था हमारे परमेश्वर के वस्त्र से और परमेश्वर के साथ हमें जोड़ देते हैं। इसीलिए ही है जो प्रभु के लोग ज्यादातर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। बाइबल में वैसे तो आज्ञा नहीं दिया है कि तुमको सफेद ही पहनना है, लेकिन जो सफेद को हम परमेश्वर से ज्यादा जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, पवित्रताई से जुड़ा हुआ है, धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। तो ओके, जो है श्वेत या सफेद, जो है परमेश्वर से, परमेश्वर की पवित्रताई से, परमेश्वर की धार्मिकता से सब जुड़े हुए हैं। स्वर्ग की सभी वस्तुओं को हम श्वेत से जुड़े हुए देखते हैं। तो ये जो श्वेत वस्त्र के बारे में ये हम पर इस प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है ना? प्रभु यीशु मसीह की वस्त्र, अब हमें मालूम है जब रूपांतरण की पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर के गए थे, वहां प्रार्थना करने लगे थे। मत्ती 17:2 में और लूका 9:29 में, इन दोनों भागों में हम उसको पाते हैं। मत्ती 17:2 में और लूका 9:29 में कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने लगे, तो प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र बिल्कुल ऐसा उजियाला जैसा हो गया कि कोई पृथ्वी पे कोई धोबी उसे धोकर शुद्ध नहीं कर सकते थे। तो मसीह की वस्त्र भी श्वेत, सिंहासन पर बैठा प्रभु का वस्त्र भी हमने देखा कि वो भी श्वेत है। तो सभोपदेशक 9:8 में बताया है, सभोपदेशक
सभा प्रसंगी 9 का 8 पढ़ लीजिएगा। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। तेरा वस्त्र हमेशा उजले रहे, तुम्हारा वस्त्र हमेशा श्वेत रहे, जिंदगी हमेशा पवित्र रहे, धार्मिकता से सजाया हुआ रहे, हमारे जीवन में कोई अपवित्रता, अशुद्धता ना रहे। ये बात है यहां पर जो बताया गया है। तो ठीक है, तो श्वेत वस्त्र बताया है कि कभी हमारे जीवन मलिन ना हो, अशुद्ध ना हो। एक दो बात और उस विषय में मैं बताता हूं, क्या क्या अशुद्ध नहीं बनना हमको संभालना है कि पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 8 उसका 7 और 8 को। पर सबको यह ज्ञात नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें बस हमारे विवेक मलिन होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। तो हमारे विवेक को हमें मलिन नहीं करना है, एक शुद्ध विवेक हमें होना चाहिए। हमारे विवेक हमें अपवित्र होने नहीं देना है। कीप आवर कॉन्शियंस अनडिफाइल्ड, अनडिफाइल्ड। ठीक है, और अगली बात पूजा पढ़ेगी। दूसरा कुरिन्थियों 7 का पहला, दूसरा कुरिन्थियों 7 का पहला। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री वो आप पहले कुरिन्थी पढ़ रही हो, दूसरा कुरिन्थियों 7 का पहला। सॉरी, जल्दी नहीं, और अतः किसने लिया? हाँ ठीक है, पढ़ लो। अतः हे प्रियो, ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या अपवित्र नहीं होना है? हमारे शरीर और आत्मा को अपवित्र होने नहीं देना। पहले हमने देखा हमारे विवेक अपवित्र न हो। यहां पर हमने पढ़ा आत्मा और शरीर अंदर बाहर से अपवित्र होने नहीं देना है, नहीं देना है। अब तीसरी बात सुरजीत ब्रदर पढ़ लीजिए, शायद आपका इंटरनेट खींच रहा था, अभी देख लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3 पद, सुरजीत ब्रदर, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 3। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए। यहां पर बताया मसीह के साथ हमारे मन की सीधाई होना चाहिए, उससे हमारे मन अपवित्र ना हो। मसीह के साथ, मसीह कौन है?
हमारे दूल्हा, हम मसीह के दुल्हन। तो दुल्हन को यानी एक पत्नी को अपने पति के साथ, अपने पति के साथ जो पवित्रताई होना चाहिए, जो पवित्रताई होना चाहिए, वो पवित्रताई से हमारे मन भ्रष्ट नहीं होना है, अपवित्र नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने 1 कुरिन्थी 8 में बताया, देखा, we should keep our conscience pure, हमारे कॉन्शियंस को, विवेक को अपवित्र होने न दे। उसके बाद हमने 2 कुरिन्थी 7:1 में देखे, we should keep our both body and spirit clean, we should not let our body and spirit be unclean। कभी हमारे आत्मा और शरीर को हमें अपवित्र होने नहीं देना, वो हमने देखा। और अब 2 कुरिन्थी 11:3 में देखा, we should keep our devotion, sincere devotion to Christ pure। Okay, sincere devotion, keep our sincere devotion to Christ pure। मसीह से हमारे मन की सीधाई को अपवित्र होने से बचा के रखें, बचा के रखें। तो हमारे संपूर्ण जीवन अंदर बाहर से बिल्कुल हम पवित्र रखें, कभी अपवित्र होने नहीं दें, अशुद्ध होने नहीं दें। तो यह है प्रभु यीशु मसीह ने सारदीस की कलीसिया से बताया हुआ पहली बात, पहला भलाई की बात, कि तुम्हारे वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वस्त्र को गंदा नहीं किया है, अपने जीवन को अपवित्र नहीं किया है। ठीक है, अपने जीवन को अपवित्र नहीं किया है। और उसके बाद मसीह ने कहा दूसरी बात, इतने में कोई शक है किसी को तो पूछिएगा। पास्टर अंकल, हाँ बोलिए बेटा। वो लिखा है ना कि विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है, तो विवेक कैसे मतलब निर्बल होता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। यहां ठीक है, यहां विवेक, विवेक का मतलब क्या है? मन। मन, जिसकी जांच नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर सर्जरी करें, काटापीटी करें, चेराफीरी करें, तो भी मन या विवेक ऐसा कोई अंग नहीं है शरीर में, नहीं मिलेगा। मनोवैज्ञानिक लोग भी है, मगर उनसे भी पूछो मन कहाँ है, पता नहीं, हमें निकाल के नहीं बता सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ विचार धाराएं हमारे अंदर है। हमारी समझ, हमारी स्मरण, भावना, पहचान, इन सारे चीजें मिला करके जो विवेक नाम की जो चीज होता है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। विवेक मनुष्य में पाए जाने वाला एक अभौमिक वस्तु है, इमेटीरियल थिंग, लेकिन वो आत्मिक भी नहीं है, शारीरिक या भौतिक भी नहीं, एक अभौतिक चीज है। वो प्रशिक्षित किया जाता है, विवेक को प्रशिक्षित किया जा सकता है।
कई लोगों के विवेक, या उसको बिल्कुल सरल शब्द में बोले कि समझ, विवेक समझ से थोड़ा सा और ज्यादा है, लेकिन हमें समझने के लिए मैं इस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, समझ। वो कैसा रहता है? जैसे हम उसको प्रशिक्षित करते हैं वैसे। जैसे हमारे भारत में, हम जल्दी इस बात को समझ सकेंगे, कुछ लोगों के लिए अंडा खाना पाप है, कुछ लोगों के लिए वो पाप नहीं है। कैसे? उनके समझ के कारण। हाँ, तो उन्होंने अपना विवेक को ऐसे सिखाया है कि अंडा में जान है, उस जान में आत्मा है, उसको खाना हत्या करना है, हत्या पाप है। इसीलिए ऐसों के लिए अंडा खाना पाप लगता है, पाप समझ में आता है। पौलुस उस बात को अभी यही पहला कुरिन्थी 8 अध्याय में बताया, जो मूर्तियों के सामने चढ़ाए वस्तुओं को खाने के बारे में है। भोजन के बारे में रोमियो 14वीं अध्याय में उसी बात को पौलुस ने बताया। कुछ लोगों के लिए सब खाना बस खाना ही है, कुछ लोगों के लिए वो कुछ खाना पाप है। तो ये सारी चीजें कैसे अपनी समझ या विवेक को जो प्रशिक्षित करते हैं उसके अनुसार है। तो गलत गलत चीजों से हमारे विवेक को हम प्रशिक्षित करें तो कई ऐसे चीजें भी उनके लिए मलिन या अपवित्र बन जाते हैं। अगर हमारी सोच, समझ और विवेक सही से प्रशिक्षित नहीं है तो कई चीजों में हम अपवित्र होने का, मलिन, अशुद्ध होने की संभावना है। तो कुछ लोग खाने पीने के मामले में नशीले वस्तुएं भी खाने पीने जैसे ही समझते हैं, उनका भी विवेक गलत तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। हमारे भारत में एक चंदन की लकड़ियों को और जंगल की हाथियों को मारकर उसकी दांतों को भी बेचने वाला एक वीरप्पन था, बड़ा मूछ वाला, आपको शायद याद होंगे, बड़ा मूछा वाला। तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह की घने जंगलों में रहा करता था। उनकी जैसे कुछ डकैती लोग हैं जो सोचते हैं कि धनवानों को लूटो, तुम मजा करो, और जो कंगाल है उनमें भी बांटो, तो उनको लूटने का पाप इनको बांटने से निपट जाएगा। उनको लूटने का पाप गरीबों में बांटने से बराबर हो जाएगा, ऐसा सोच को सिखा के रखे हुए डकैते हैं। तो वीरप्पन जैसे लोग, नक्सलाइट जैसे लोग, ऐसे लोग हैं। तो क्या हुआ है, उनके विवेक को उन्होंने ऐसा प्रशिक्षित की है। अगर हमारा विवेक मलिन नहीं होना चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे विवेक को
परमेश्वर की वचन के अनुसार प्रशिक्षित करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर की वचन के अनुसार हम अपने विवेक को, समझ को बराबर ना रखें तो कई चीजों में हम पाप कर सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं। कुछ कुछ हमारे विचारों में ही अशुद्ध होंगे, कुछ कुछ उल्टा भी होंगे। इसीलिए हमारे विवेक को शुद्ध रखना है तो क्या करना पड़ेगा? समझ में आया तो बोलिएगा। अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से प्रशिक्षित करना पड़ेगा। बिल्कुल, अपना विवेक को शुद्ध रखना है, वचन के अनुसार उसे प्रशिक्षित करना है। वचन की ढांचे में यदि वो डाला जाए तो माप बराबर होगा, नहीं तो माप बिल्कुल उल्टा सीधा होगा। हमें मालूम है ना, हमारे बाजारों में मिलने वाला वजन, 1 किलो का वजन, हमारे वहां नियम है, म्युनिसिपालिटी नहीं तो पंचायत की तरफ से जो तराजू है, तराजू को और उसका जो वजन है किलो, उसको छापा मारे। क्योंकि बाजार में आपको किलो वाला जो लोहे का, क्या बोलते हैं उसको, किलो ही बोलते हैं ना कि और कुछ बोलते हैं उसको? बाट। किलो ही बोलते हैं ना, बाट। हाँ, बाट, बाट, बिल्कुल बाट। जो बाट आपको 1 किलो छापा हुआ बाट मिलेगा, सही से तोलो तो 750 ग्राम ही होगा वो। इसलिए हम लोग कभी ऐसे बाट से हमको तोल के देने वालों को पूछते हैं, क्यों भाई बराबर है तोल? बराबर तोल नहीं है, वजन कम है, दिखेगा 1 किलो वाला बाट जैसा ही। इसीलिए नियम है, 6 महीने में ऐसे कुछ है शायद, म्युनिसिपालिटी वाले आकर के उसको छापा मारे तो म्युनिसिपालिटी तोल कर देखते हैं ये 1000 ग्राम है या नहीं है, तो उस पर छापा मारते हैं, उसी को ही इस्तेमाल कर सकें तोलने के लिए। लेकिन होता नहीं है ऐसे। हम शायद 1 किलो का माल लेकर के घर पे आके बराबर तोल के देखो तो कम से कम 100 ग्राम तो कम मिलेगा आपको। 100 ग्राम है तो फिर भी हम झेल लेंगे, कभी कभी तो 250 ग्राम भी कम मिलता है, क्योंकि तोल ही बराबर नहीं, बाट ही बराबर नहीं। तो हमको चाहिए हमारे जो है मन को, हमें परमेश्वर की वचन की छापे से, उस परमेश्वर की वचन की ढांचे से बराबर तोल में रखें, बाट रखें, तो हमारे विवेक गलत नहीं होगी। समझ में आए? अभी और विवरण चाहिए? आया अंकल। ठीक है, और कुछ शक इतने में? और किसी का कुछ नहीं? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सरदिस की कलीसिया के भलाई के बारे में, दूसरा भलाई इस पहले वाले से जुड़ा हुआ है। क्या कहा है? श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हाँ, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए, वो एक वायदा है वैसे, लेकिन इस वायदे में भी हम लेंगे उसको। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सप्तभाई किया है कि वे
श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चल फिरे करेंगे। हाँ, ये कितना सौभाग्य की बात है कि प्रभु के साथ हम रहें। आप याद कर रहे होंगे शायद, मैंने आपको पहले एक बार बताया था, एक पापी का हालात। अब बताइए, अदम और हव्वा ने जब पाप किया तो उनको सबसे पहले क्या महसूस हुआ? वे लोग नंगे थे। वे लोग नंगे हैं करके, नेकेडनेस। तो पाप का परिणाम नंगाई। यह भी मैंने आपको बोला था कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, उसका प्रतीक में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नंगा हुआ था। जन्म में भी नंगा था, इसलिए कपड़े में लपेटा मसीह को, और क्रूस पर जब मरा हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, तब तो प्रभु यीशु मसीह विवस्त्र होकर मारा गया था। मसीह वो शर्मिंदा होने की स्थिति हमारे लिए उठाया, क्योंकि पाप का परिणाम ये था नंगाई, नंगापन। तो यहां पर भी हर एक पापी मनुष्य परमेश्वर के नजरों में कैसा है? नंगा है, नंगा है, क्योंकि वो धार्मिकता का वस्त्र उस पर से उतारा गया है, पवित्रताई की वस्त्र उतारा गया है, महिमा की वस्त्र खोया हुआ है। कम से कम ये तीन बात, महिमा की वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र और पवित्रताई का वस्त्र खोया हुआ मनुष्य जो है पापी। तो पापी इस वजह से, ये तीनों वस्त्र ना होने के कारण परमेश्वर की नजर में वह नंगा है। तो उस नंगा मनुष्य, अधर्मी, पापी और अपवित्र नंगा मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पास आता है, तो सर्वप्रथम परमेश्वर उसको क्या देता है? वस्त्र। का वस्त्र। आमेन। मान लीजिए हमारे घर का कोई हो या बाहर का कोई, नंगा नंगा हमारे पास आएंगे तो हम सबसे पहले उनको पानी पिलाएंगे? नहीं ना, नहीं। कपड़ा देंगे सबसे पहले हम कपड़ा देंगे उनको, भले ही अपना उतार कर उनको पहना दे, नहीं तो अपने कपड़े में ही उसको भी लिपट ले। तो भी जो नंगा हमारे पास आए उनको हम सर्वप्रथम कपड़ा पहनाएंगे। परमेश्वर भी यही करता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक नंगा पापी को परमेश्वर सर्वप्रथम कपड़ा पहना देते हैं। आप बता सकते हो वो कपड़ा पहनाने का उस प्रोसेस को, उस कर्म को बाइबल के हिसाब से क्या नाम दिया जा सकता है? बपतिस्मा। नहीं, बपतिस्मा नहीं। मन फिराओ। नहीं, मन फिराने वाला व्यक्ति को ही ये पहना जाता है। उस मन फिराव का एक सबूत है बपतिस्मा। उत्तराधिकार। उत्तराधिकार नहीं, उससे पहले कुछ है। उद्धार। उद्धार
नहीं, वो जो ये जो कपड़ा पहनाने का वो जो कर्म है ना, उसका एक और एक नाम है। मसीह को पहन लेते हैं। नहीं नहीं, पाप की क्षमा। ना ना, धार्मिक ठहराने, नीतिमत। यस यस, रोमियो 5 का पहला, रोमियो 5 का पहला। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो बस अपने बस बस हो गया। विश्वास से धर्मी ठहरे, जस्टिफिकेशन, धर्मीकरण। हम पापी मन फिराकर मसीह के पास जब आते हैं, मैंने कहा ना धार्मिकता का वस्त्र, ना महिमा के वस्त्र, ना ही पवित्रताई का वस्त्र, तो ऐसा नंगा नंगा है हम प्रभु के पास आते हैं। प्रभु के पास मन फिराते हुए, विश्वास करते हुए आते ही प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र से हमको ढक लेते हैं। प्रेज़ गॉड। उसका नाम है धर्मीकरण, धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो हर एक मनुष्य के ये हालात है। मैं ये कहूंगा, ए मैन, ए नॉर्मल मैन, ए सिन्नर, he stands ashamed, naked, condemned before God. परमेश्वर के सामने एक पापी मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा धनवान हो, वो चाहे कितना भी बड़ा धार्मिक मनुष्य हो, किसी भी धर्म के धर्मावलंबन करके धार्मिक बना हो, कितना भी बड़ा संत महंत हो, लेकिन मसीह के बिना हर एक मनुष्य कैसे खड़ा है परमेश्वर के सामने? पापी, हाँ, पापी होकर, नंगा होकर, शर्मिंदा होकर और दंडित होकर खड़ा है, दंडित होकर के खड़ा है। तो उस प्रकार हर एक पापी मनुष्य परमेश्वर के सामने नंगा, पापी, दंडित, शर्मिंदा खड़ा है। लेकिन वो यीशु मसीह पर अपना आसरा को व्यक्त करे, उसी घड़ी परमेश्वर यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र उसे पहनाकर घोषित कर देता है, यह अब से लेकर धर्मी है। इसका सारा अधर्म यीशु मसीह ने उठा लिया। अब ये अधर्मी नहीं, पापी नहीं, नंगा नहीं, फिर तो हमें प्रभु के पास जाने की हिम्मत मिलता है, हिया होती है। पहले परमेश्वर के उपस्थिति से पापी मनुष्य भाग जाता था। ये धार्मिकता का पोशाक पहनने के बाद हिम्मत के साथ हम प्रभु के साथ साथ रहते हैं। तो विश्वास जब हमने की तो हमको सबसे पहले परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। तो हमको अभी धार्मिकता का वस्त्र है। इसलिए मसीह ने कहा, वे श्वेत वस्त्र पहनकर मेरे संग चला फिरा करेंगे।
तो वो श्वेत वस्त्र पहनकर मसीह के संग चले फिरने के लिए वे योग्य है। या तो 3 बात हम एक साथ में ले लिए सार्दिस की कलीसिया की भलाइयों के बारे में। सबसे पहला, कुछ लोग अपने कपड़े खराब नहीं किए। दूसरा, वे श्वेत वस्त्र पहनकर मसीह के साथ साथ में रहेंगे। तीसरी बात भी मैं बोलकर छोड़ा, उसमें लिखा है कि 4 और 5 में कि वे योग्य है, वे योग्य है। उनकी योग्यता क्या है? पवित्रताई। उनकी योग्यता क्या है? धार्मिकता। तो हम अपने कर्म से नहीं, परंतु प्रभु की अनुग्रह से प्रभु ने हमको ये धर्मी बनाया है, ठहराया है। तो हमें प्रभु ने इस योग्यता दी है कि प्रभु की उपस्थिति में हम रहें, प्रभु के साथ साथ में हम रहें। हमारी योग्यता क्या है? हमारी तरफ से अपने कपड़े को, प्रभु ने जो धार्मिकता का वस्त्र दिया उसे खराब नहीं किए, पवित्र जीवन। तो मूल रूप से हमारी योग्यता, प्रभु ने हमें दान स्वरूप दी धार्मिकता का वस्त्र है, और हमारी तरफ से उसे अपवित्र होने नहीं दे, उसको अशुद्ध होने नहीं दे। तो अशुद्ध होने ना देते हुए हम उसे पवित्र रखें, तो हम भी प्रभु के साथ साथ श्वेत पहने हुए चले फिरेंगे, घूमे फिरेंगे। और उस मसीह के साथ में रहने के लिए हम आइए अपने जीवन को तैयार करें। यदि कोई भी अभी भी पापों में है, नंगापन में है, क्रूस पर मारा गया यीशु मसीह के कदमों पर आए, यीशु को अपनाए और हमारे नंगाई को परमेश्वर की धार्मिकता से ढकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। इधर यदि कोई शक हो तो आप तैयार रखिएगा।